अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसे याद रखना, बहुत काम आएगा। हुआ कुछ यूँ था कि भगवान जब कौरवों के पास गए और बोला कि पांडवों को 5 जगह दे दो, वो भी आराम से रहेंगे और आप लोग भी आराम से रहना। तब शकुनी ने कहा दुर्योधन से कि ये पांडवों का फ़ेवर लेके आया है, इसे बंदी बना लो। और फिर क्या था, दुर्योधन ने ऐलान कर दिया कि कृष्ण को बंदी बना लो। अब दुर्योधन ने तो ऐलान कर दिया, लेकिन ठाकुर जी को बंदी बनाए कौन? क्योंकि उन्हें तो कोई पकड़ नहीं सकता। तब वो एक ऐसा समय था जब भगवान ने पहली बार अपना आध्यात्मिक ऊर्जा, अपना विराट स्वरूप वहाँ पर दिखाया था। और फिर भगवान तो वहाँ से चले गए, ये कहकर कि अब युद्ध होगा। इस बात की चिंता में धृतराष्ट्र ने अपने राज ज्योतिषी को अपने पास बुलाया और पूछा कि भाई देखो आगे क्या होगा। तब राज ज्योतिषी ने ग्रह और नक्षत्र को देखकर कहा कि युद्ध तो आप ही जीतेंगे और आपका बेटा ही राजा बनेगा। तो धृतराष्ट्र निश्चिंत हो गए और युद्ध का ऐलान हो गया। युद्ध प्रारंभ हुआ और युद्ध के कुछ दिनों बाद जब कौरवों के बहुत सारे लोग मारे गए, तब धृतराष्ट्र ने वापस से ज्योतिषी को बुलाया और कहा कि आपने तो कहा था कि युद्ध तो हमारे पक्ष में होगा, हम जीतेंगे और मेरा बेटा दुर्योधन राजा बनेगा, लेकिन यहाँ पर तो कौरवों की हार हो रही है। तब ज्योतिषी बोला कि मैंने कहा था कि अंतिम जो परिणाम होगा वो आपके पक्ष में होगा। तो धृतराष्ट्र ने बोला ठीक है भाई। लेकिन जब लगभग युद्ध खत्म होने आया और सारे कौरव मारे गए, तब वापस से धृतराष्ट्र ने उस ज्योतिषी को बुलाया और वहां पर विदुर महात्मा भी बैठे थे। और जब उस ज्योतिषी से पूछा कि तुमने कहा था कि युद्ध हमारे पक्ष में होगा और राजा मेरा बेटा बनेगा, तो अब क्या हो रहा है? तो वो ज्योतिषी बोलता है कि ये सारे ग्रह नक्षत्र पलट गए हैं। वहाँ कोई ऐसा है जो इस ग्रह नक्षत्र और इस परिधि से परे है, जो इन सब ग्रह नक्षत्रों की दिशा बदल रहा है। तब विदुर बोले कि वो और कोई नहीं, वो कृष्ण है। तो कृष्ण जिसके साथ है, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ग्रह नक्षत्र, कोई भी बुरी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सारे ग्रह नक्षत्र उसके चरणों में है।